ये कहानी है एक यूएस आर्मी के सार्जेंट की, जिसका नाम है जॉन। जॉन एक मिशन में घायल हो जाता है और उसका ट्रांसलेटर उसे वापस 120 किलोमीटर दूर बेस तक पहुंचाता है और उसकी जान बचाता है। कहानी शुरू होती है 9/11 अटैक के बाद। अमेरिका तालिबान को ख़त्म करने में लगा था और अमेरिका ने अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में डिप्लॉय कर दिया था। लेकिन आर्मी को वहाँ के लोगों से बात करने के लिए ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने हज़ारों अफगान नागरिकों को एज अ ट्रांसलेटर रखा और इसके बदले उन्हें स्पेशल इमिग्रेशन वीज़ा मिलेगा, जिससे वो अमेरिका जा सकेंगे। कहानी की शुरुआत में एक चेक पोस्ट दिखाते हैं जहाँ सार्जेंट जॉन अपनी टीम के साथ होता है। वो लोग वहाँ आने जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ले रहे होते हैं। एक सोल्जर ट्रक के पास जाता है। उनका ट्रांसलेटर ट्रक ड्राइवर को नीचे उतरने को कहता है। वो ट्रक ड्राइवर उनसे बहस करने लगता है। जॉन दूर से ये सब देख रहा होता है। ड्राइवर ट्रक से दूर जाने लगता है। तभी ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें जैक और उनका ट्रांसलेटर मारे जाते हैं। इसके बाद बेस का सीन दिखाते हैं। जॉन यहाँ जैक और अपने ट्रांसलेटर की रिप्लेसमेंट के लिए आया होता है। तभी स्टीव आता है, जो टीम में जैक की जगह लेगा, और मिचेल जॉन को अहमद से मिलवाता है। अहमद एक ट्रांसलेटर है, पर वो थोड़ा सनकी है और जॉन उसे अपनी टीम में ले लेता है। जॉन और उसकी टीम का काम होता है तालिबान के हथियारों और बम बनाने की लोकेशंस को ढूंढना और उन्हें तबाह करना। फिर एक दिन जॉन अपनी टीम के साथ एक घर में जाता है। अहमद कहता है यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जॉन नहीं मानता। वो वहाँ की तलाशी लेते हैं और उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। लोग वहाँ नशा करने आते थे। जॉन इससे खुश नहीं होता। उनको अभी तक तालिबान के ठिकानों का पता नहीं चला था। वो अपने साथी की मौत का बदला लेना चाहते थे, पर इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण उन्हें पूरे शहर में ऐसे ही घूमना पड़ता है। जॉन कर्नल वोक्स से कहता है, हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं, पर हमें कुछ नहीं मिल रहा। मैं अपने तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहता हूँ। कर्नल जॉन को ऐसा करने की इजाज़त दे देता है। इसके बाद जैक अपने दोस्त सार्जेंट डेक्लन से मिलता है। डेक्लन उसे फराज नाम के एक आदमी के बारे में बताता है, जो तालिबान के लिए काम करता है। जैक उस आदमी की फ़ोटो अहमद को दिखाता है। अहमद उसे पहचानता है। इसके बाद जैक अपने दो साथियों और अहमद के साथ फराज को पकड़ने निकलता है। वो फराज को किडनैप कर लेते हैं। जॉन कहता है, हम दो तरह से इस काम को कर सकते हैं, पैसे से या फिर दूसरे तरीके से। फराज अहमद को पहचान लेता है। वो उसके परिवार को मारने की धमकी देता है, पर अहमद कुछ रिएक्ट नहीं करता। जैक अहमद से फराज को पैसे देने को कहता है। फराज पैसे देख के उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। जॉन पूछता है, तालिबान बॉम्ब कहाँ बनाता है? फराज कहता है, ऐसी बहुत सी जगह हैं और उनमें से कुछ के बारे में मुझे पता है, पर उसे और पैसे चाहिए होते हैं। जॉन कहता है, पहले हमें उस जगह के बारे में बताओ, उसके बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे। पर अहमद को पता होता है वो बिना पैसों के कुछ नहीं बताएगा, इसलिए वो उसे और पैसे दे देता है और फराज उन्हें बॉम्ब बनाने की लोकेशन बता देता है। इसके बाद वो बेस आते हैं। जॉन एडी से पूछता है, फराज ने अहमद से क्या कहा था? एडी कहता है, उसने अहमद की फैमिली को मारने की धमकी दी थी। जॉन पूछता है, वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? एडी कहता है, अहमद पहले हेरोइन का बिजनेस करता था तालिबान के साथ, लेकिन उन्होंने उसके बेटे को मार दिया। जॉन अहमद के पास जाता है और कहता है, फिर कभी मेरे ऑर्डर को नज़रअंदाज मत करना। जॉन उसे फराज से इन्फॉर्मेशन लेने के लिए शाबाशी भी देता है। इसके बाद जॉन वोक्स के पास जाता है। उन्हें दो लोकेशन मिली होती हैं। वो वोक्स को दोनों लोकेशंस के बारे में बताता है। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ पहली लोकेशन स्टडी करता है। वो जगह यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। उसकी टीम वहाँ जाने के रास्ते देख रही होती है। तभी वो लोग एक रूट फाइनल कर लेते हैं। तभी हादी उनसे दूसरा रूट लेने को कहता है, क्योंकि बारिश की वजह से बाकी सब रास्ते खराब हैं। इसके बाद जॉन अपनी टीम के साथ निकलता है। रास्ते में अहमद गाड़ी रोकने को कहता है। वो लोग गाड़ी रोकते हैं। अहमद को हादी का बताया हुआ रास्ता सही नहीं लगता। वो कहता है, हादी ने बाकी रास्तों के खराब होने की बात कही है, जो कि झूठ है। अहमद को लगता है इस रास्ते पे तालिबान उनका इंतजार कर रहा है। जॉन अपने दो साथियों को सामने वाली पहाड़ी पे जाके देखने को कहता है और उसका एक साथी ड्रोन फुटेज चेक करता है। तभी अहमद हादी को पकड़ लेता है। उसने हादी पे बंदूक तानी होती है। जॉन अहमद को बंदूक हटाने के लिए कहता है। अहमद कहता है, ये गद्दार है, इसने तालिबान को हमारे बारे में बता दिया है। तभी हादी कहता है, उनके पास मेरी फैमिली है। तभी जॉन का साथी बताता है, कुछ किलोमीटर आगे तालिबान है। उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फेल हो गया था। इसके बाद वो लोग वापस बेस चले जाते हैं। बेस पहुंच के जॉन अपनी फैमिली से बात करता है। वहीं अहमद अपने घर जाता है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। वो अहमद से उनके वीज़ा के बारे में पूछती है। अहमद कहता है, इसमें टाइम लगता है और वो इसके लिए काम कर रहा है। अगले दिन जॉन वोक्स के पास जाता है। जॉन कहता है, वो दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं, जो कि 120 किलोमीटर दूर है। इसके बाद जॉन अपनी टीम के साथ निकलता है। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद वो वहाँ पहुँचते हैं। वो वहाँ बाहर खड़े आदमियों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। एक आदमी तालिबानी कमांडर को उनके बारे में बता देता है। जॉन अहमद और अपने दो साथियों के साथ ऊपर जाता है। तभी एक सिपाही को नीचे हथियारों का जखीरा मिलता है और ऊपर जॉन को एक टेंट दिखता है। वो टेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं अंदर कुछ तालिबानी होते हैं। जॉन अपनी टीम से कहता है, बेस से कांटेक्ट करो और एयर सपोर्ट मांगो। जॉन और उसका साथी अंदर जाके उनको मार देते हैं।
लेकिन एक आदमी उसके साथी को गोली मार देता है। जॉन एक गन अहमद को देता है और वहाँ बॉम्ब लगाता है। इसके बाद वो लोग नीचे आ रहे होते हैं, तभी उनके एक साथी को गोली लगती है और वो मर जाता है। वहाँ तालिबानी लड़ाके होते हैं। जॉन और अहमद उन्हें मार देते हैं। तालिबानी 2 गाड़ियों में उनकी तरफ आ रहे होते हैं। जॉन की टीम नीचे अपनी पोजीशन लेती है, तभी पहाड़ी से भी तालिबानी लड़ाके उन पर हमला कर देते हैं। एयर सपोर्ट भी उनसे 15 मिनट दूर होता है। उन्हें 15 मिनट तक कैसे भी तालिबान को रोकना है। तभी स्टीव को भी गोली लगती है और वो मर जाता है। टॉम हमवी पे स्टीव की जगह लेता है। जॉन और अहमद नीचे आ रहे होते हैं, तभी तालिबानी आरपीजी से हमवी उड़ा देते हैं। अब जॉन के सिर्फ 2 साथी बचे थे। वो उनसे गाड़ी लेके वहाँ से जाने को कहता है। अहमद और जॉन उन्हें कवर करते हैं। इसके बाद वो दोनों भी दूसरी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। जॉन के साथी जिस गाड़ी में होते हैं वो ब्लास्ट हो जाती है। जॉन और अहमद वहाँ से निकल जाते हैं और तालिबानी लड़ाके उनका पीछा करते हैं। कुछ दूर जाके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और वो दोनों जंगल के अंदर चले जाते हैं। तालिबानी कमांडर उन्हें जिंदा पकड़ने के लिए कहता है। अब वो दोनों यहाँ बेस से 120 किलोमीटर दूर हैं और वो भी अकेले, बिना किसी सपोर्ट टीम के। जब एयर सपोर्ट टीम वहाँ पहुँचती है तो जॉन के सभी साथी मर चुके होते हैं। वो रिपोर्ट करते हैं। उन्हें जॉन और अहमद नहीं मिले। वहीं जॉन और अहमद तालिबान के इलाके में थे। जॉन अपने साथियों को खोने की वजह से बहुत दुखी होता है। रात वो वहीं एक पहाड़ पे बिताते हैं। अगले दिन जॉन अहमद को उठाता है। वो कहता है तालिबानी 2 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे, हमें चलना नहीं है, हमें भागना है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागते हैं। उन्हें पहाड़ से नीचे उतरना होता है। वो दोनों भागते हुए और गिरते हुए वहाँ से नीचे उतरते हैं और अहमद की गन उसके हाथ से छूट जाती है। नीचे आके जैक उसे अपनी हैंड गन देता है। उनके पास रुकने का समय नहीं था। वहाँ हर तरफ तालिबानी थे। कुछ दूर जाके उन्हें 2 तालिबानी मिलते हैं, लेकिन वो गन यूज़ नहीं कर सकते, वरना सबको उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। अहमद उनमें से एक की बंदूक ले लेता है और जॉन उनका रेडियो। कदम कदम पे वहाँ तालिबानी थे। जॉन और अहमद एक और आदमी को बिना किसी आवाज़ के मार देते हैं। तभी और तालिबानी वहाँ आ जाते हैं। 2 तालिबानी ऊपर पहाड़ पे होते हैं। जॉन अहमद को पीछे जाने का इशारा करता है। तभी वो जॉन को देख लेते हैं। जॉन उन दोनों को मार देता है। अब तालिबान को उनकी लोकेशन पता थी। तालिबानी ऊपर से उन पर गोली चलाते हैं। जॉन और अहमद भागते हैं और एक केव में छिप जाते हैं। तालिबानियों के जाने के बाद वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें रात बिताने के लिए एक घर मिलता है जो खाली होता है। तालिबानी पूरी रात उन्हें पहाड़ों में ढूंढते हैं। एक आदमी को वो जगह दिख जाती है। सुबह जैक रेडियो पे उनकी बातें सुनता है ताकि उनकी पोजीशन का पता चल सके। अहमद कहता है उन्हें एक घर दिखा है। वो समझ जाते हैं कि वो लोग इसी घर की बात कर रहे हैं। जॉन अहमद से कहता है हमें निकलना है। इसके बाद जॉन आसपास की जगह देख रहा होता है, तभी उसके हाथ पे गोली लगती है। तालिबान ने उन्हें ढूंढ लिया था। वो जॉन को पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे गाड़ी के पास ले जाते हैं। जैक होश में नहीं होता। तभी अहमद उन सबको मार देता है। अहमद देखता है जॉन की हालत बहुत ख़राब होती है। उसके हाथ पे और पैर पे गोली लगी होती है। वो जॉन से कहता है हम घर जा रहे हैं। इसके बाद वो जॉन के घाव साफ करके पट्टी करता है। फिर वो अपने कपड़े बदलता है और जॉन के लिए एक स्ट्रेचर बनाता है। वहाँ एक गाड़ी होती है, पर वो रोड से नहीं जा सकते थे। उन्हें यह सफ़र पैदल तय करना होगा। वो जॉन को स्ट्रेचर पर डाल के घसीटता है और जॉन को जिंदा रखने की कोशिश करता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो दोनों वहाँ की ठंड में कई रातें बिताते हैं। फिर एक दिन अहमद को जॉन के पास से कुछ पैसे मिलते हैं और एक बार फिर वो आगे बढ़ते हैं। हर जगह तालिबानी होते हैं। वो उनसे बचते हुए बेस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो एक गांव के पास पहुंचते हैं। अहमद वहां से एक गाड़ी खरीदता है। फिर वो दोनों गाड़ी से आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाके उन्हें तालिबानी मिलते हैं। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वो अहमद से उन्हें आगे तक छोड़ने को कहते हैं। गाड़ी में कालीन होते हैं और उन्हीं में से एक में जॉन होता है। कुछ दूर जाकर वो लोग गाड़ी से उतर जाते हैं और अहमद चैन की सांस लेता है। वो समझ जाता है गाड़ी में वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। इसके बाद अहमद कुछ खाना बदोशों के पास जाता है। वो कहता है उसका दोस्त घायल है, उन्हें खाना और दर्द कम करने के लिए कुछ चाहिए। अहमद उनसे उनकी कार्ड भी मांगता है। बदले में वो उन्हें अपनी गाड़ी दे देता है। लेकिन वो आदमी जॉन को देखना चाहता था। जॉन को देखने के बाद वो समझ जाता है तालिबानी उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। वो अहमद को दर्द के लिए अफीम देता है। इसके बाद वो जॉन को उठा के कार्ट में रखते हैं। वो आदमी अहमद से कहता है तुम्हारे सर पे उन्होंने इनाम रखा है। वो उन्हें रोड से दूर रहने को कहता है। उन्हें बेस पहुंचने के लिए अभी भी कई किलोमीटर का सफ़र तय करना था। क्योंकि वो रोड यूज़ नहीं कर सकते तो उन्हें ख़राब रास्तों से जाना पड़ता है। अहमद कई दिनों तक कार्ट को खींचता है। वो जॉन का दर्द कम करने के लिए उसे अफीम देता है। फिर उन्हें एक पहाड़ पार करना होता है। अहमद बहुत थक चुका होता है। उन्होंने कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं होता। वो कार्ट को ऊपर की तरफ धक्का देता है, पर एक जगह कार्ट फंस जाती है। अहमद बहुत कोशिश करता है, पर कार्ट नहीं निकलती। जॉन की हालत अभी भी वैसे ही होती है। अहमद हिम्मत हारने लगता है, लेकिन वो एक बार फिर कोशिश करता है और कार्ट वहाँ से निकल जाती है। कुछ दूर जाके अहमद को बेस दिखाई देता है और उसकी जान में जान आती है। अहमद एक बार फिर आगे बढ़ता है।
रास्ते में उन्हें एक दुकान मिलती है। वो वहाँ से पानी लेके जॉन को पिलाता है। तभी एक गाड़ी में तालिबानी वहाँ आते हैं। अहमद जॉन को छिपा देता है। एक तालिबानी जॉन के पैर देख लेता है। वो जॉन के ऊपर से कपड़ा हटाता है और अहमद उन्हें मार देता है। तभी यूएस आर्मी वहाँ आ जाती है। अहमद कहता है कार्ट में जॉन है। फिर कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। जॉन अपने घर पे होता है। डेक्लन उससे मिलने आता है। वो कहता है जॉन को आर्मी मेडल दे रही है। जॉन कहता है मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। सब कुछ तो अहमद ने किया है। मेडल अहमद को मिलना चाहिए। डेक्लन कहता है अहमद को मेडल की नहीं, इमिग्रेशन वीज़ा की ज़रूरत है। जॉन अहमद और उसकी फैमिली के वीज़ा के बारे में पूछता है। डेक्लन कहता है अगर हमने उसे वीज़ा दे भी दिया तो पहले हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि तालिबानी जॉन को नहीं पकड़ पाए और अहमद उनके इलाके से तुम्हें बचा के ले आया। वो लोग उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने उसके सर पे इनाम भी रखा है। इसके बाद अहमद अपनी फैमिली के साथ अंडरग्राउंड हो गया। डेक्लन कहता है उसने अहमद के भाई से बात की। अहमद कहाँ है वो जानता है, पर जब तक उनका वीज़ा नहीं आता वो कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद जॉन वीज़ा ऑफिस में कॉल करता है और उनके वीज़ा के बारे में पूछता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। वो कई दिनों तक उनसे बात करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो कहते हैं वीज़ा इशू होने में कम से कम 9 महीने लगेंगे। जॉन सो नहीं पा रहा था। अहमद ने उसकी जान बचाई थी और अब उसकी और उसके परिवार की जान खतरे में थी। जॉन बस अहमद को वहाँ से निकालना चाहता था। एक दिन जॉन शराब के नशे में होता है और उसे धीरे धीरे सब याद आने लगता है, कैसे अहमद ने उसकी जान बचाई और कितनी मुश्किल से उसे बेस पहुँचाया। एक रात वो अपनी बीवी से कहता है मैं अहमद की वजह से जिंदा हूँ और उसी की वजह से मैं अपने परिवार के साथ हूँ, पर उसकी जान खतरे में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। वो कहता है हमारी मदद करने के बदले हम उन्हें वीज़ा देंगे, ये डील थी, पर हमने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। जॉन डेक्लन से कहता है मुझे खुद वहाँ जाके अहमद को लाना होगा। डेक्लन कहता है एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है पार्कर, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, पर इसमें पैसे लगेंगे। तभी अफगानिस्तान का सीन दिखाते हैं। तालिबानी अहमद को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अहमद को दिखाते हैं। अब उसका एक बेटा है। एक आदमी अहमद को फ़ोन करके ये बताता है। अहमद अपनी बीवी से बैग लेने को कहता है। इसके बाद वो पीछे के दरवाजे पे पहुंचता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। जैसे ही एक आदमी अंदर आता है अहमद उसे मार देता है और अपनी बीवी के साथ घर से बाहर आ जाता है। अहमद उस आदमी के साथ एक ट्रक में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जॉन अपनी वर्कशॉप में आता है। अहमद को बचाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, पर उसके पास इतने पैसे नहीं होते और जॉन को ये बात खाई जा रही थी। उसकी बीवी कहती है हम अपने घर पे बैंक से लोन ले लेंगे, तुम जाओ और जो करना है वो करो, पर वादा करो तुम वापस आओगे। अब जॉन के पास पैसे थे, पर उसे अभी भी वीज़ा चाहिए थे। वो कर्नल वोक्स के पास जाता है। डेक्लन भी वहीं होता है। जॉन ने कुछ साल पहले वोक्स की जान बचाई थी। जॉन कहता है कर चुकाने का वक्त आ गया है। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगे, पर मुझे अहमद और उसके परिवार का वीज़ा चाहिए। इसके बाद जॉन अपने परिवार से मिलकर अफगानिस्तान के लिए निकलता है। वहाँ पहुँच के वो पार्कर से मिलता है। पार्कर कहता है उसने अहमद के भाई अली को ढूंढ लिया है, पर उसे और उसकी टीम को एक डिप्लोमेट को प्रोटेक्ट करने का काम मिला है, जिसमें 3 दिन लगेंगे। वो जॉन से कहता है 3 दिन रुक जाओ और उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे, पर जॉन कहता है 3 दिन में वो आदमी मर सकता है। जॉन पार्कर और उसकी टीम के भरोसे यहाँ आया था, लेकिन अब वो उसके साथ नहीं जा सकते। पार्कर कहता है अगर तुम रुक नहीं सकते तो तुम्हें अकेले जाना होगा। मैं तुम्हें एक गाड़ी और हथियार दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। जॉन के पास अकेले जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और वो अकेला ही अहमद को ढूंढने निकल पड़ता है। वो अहमद के भाई अली से मिलता है। जॉन कहता है वो अहमद और उसकी फैमिली को अफगानिस्तान से निकाल सकता है। अली जॉन को एक ट्रक में छुपा के अपने एक आदमी के साथ अहमद के पास भेज देता है। अली तालिबान के साथ बिजनेस करता था और इसलिए वो अभी तक जिंदा है। कुछ दूर जाके एक चेक पोस्ट आती है। ट्रक ड्राइवर उनको अपने पेपर्स दिखाता है और वो उन्हें जाने देते हैं। थोड़ा आगे जाके एक और चेक पोस्ट आती है। ड्राइवर उन्हें पेपर दिखाता है, पर वो लोग उसे ट्रक से नीचे उतरने को कहते हैं। वो ट्रक की तलाशी लेने लगते हैं। तभी जैक उन दोनों आदमियों को मार देता है। जॉन ड्राइवर के साथ मिलकर उन बॉडीज़ को पानी में फेंक देता है। एक तालिबानी दूर से उन्हें ऐसा करते देख लेता है। उनका कमांडर उसे जॉन का पीछा करने को कहता है। उस रात जॉन वोक्स को कॉल करता है। वोक्स कहता है अहमद और उसकी फैमिली का वीज़ा आ गया है। अगले दिन वो लोग अहमद तक पहुंच जाते हैं। जॉन दूर से अहमद को देखता है। इसके बाद वो पार्कर को अपनी पोजीशन बताता है। पार्कर जॉन को वहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक डैम के पास आने को कहता है। वहीं से वो उन्हें पिक करेगा। जॉन पार्कर से कहता है मैंने कुछ तालिबानियों को मार दिया है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अहमद इस गांव में नाम बदल के रह रहा था। इसके बाद जॉन अहमद के पास जाता है। अहमद जॉन को यहाँ देख के चौंक जाता है। जॉन कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को लेने आया हूँ, पर हमें अभी जाना होगा। जो आदमी जॉन का पीछा कर रहा होता है
वो कमांडर को बताता है ये जॉन और अहमद हैं। वहीं पार्कर का आदमी उसे बताता है रॉन का असली नाम जॉन है। जॉन और अहमद आर्मी में लेजेंड बन चुके थे, सब उनके बारे में जानते थे। तभी वो आदमी अपने कमांडर को जॉन की फ़ोटो भेजता है। वहीं पार्कर जॉन की मदद के लिए तैयारी शुरू करता है। जॉन अहमद के साथ अंदर आता है। अहमद अपनी बीवी से कहता है हमारा वीज़ा आ गया है, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। वहीं तालिबानी उस गांव की तरफ आ रहे होते हैं। गांव के अंदर एक आदमी उन पर नज़र रख रहा होता है। जॉन अहमद और उसकी फैमिली के साथ ट्रक में डैम की तरफ बढ़ता है और तभी तालिबानी गांव में घुसते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है वो लोग ट्रक में डैम की तरफ जा रहे हैं। ट्रक डैम के पास पहुंचने वाला होता है। तभी तालिबानी उनके पास पहुंच जाते हैं और गोलियां चलने लगती हैं। जॉन टनल के एंट्रेंस को ट्रक से ब्लॉक कर देता है और ट्रक को ग्रेनेड से उड़ा देता है। तभी तालिबानी वहां आ जाते हैं। कुछ तालिबानी पैदल टनल से उनकी तरफ आ रहे होते हैं और बाकी दूसरी तरफ से उन पर गोली चलाते हैं। जॉन और अहमद उनका सामना करते हैं। वो सब डैम के बीच में एक रूम में छिप जाते हैं और तालिबानी ट्रक हटा के डैम तक पहुंच जाते हैं। जॉन का ड्राइवर भी तालिबानियों को रोकने में मदद करता है। तभी उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। जॉन और अहमद जानते थे अब वो मरने वाले हैं, पर उनके साथ अहमद की बीवी और बेटा भी मारे जाएंगे। तभी एक ब्लास्ट होता है और एक कार्गो प्लेन को दिखाते हैं। वो तालिबानियों पर मशीन गन से हमला करता है। वो प्लेन सभी तालिबानियों को मार देता है। तभी पार्कर डैम की दूसरी तरफ से अपनी टीम के साथ आता है। अगर तुम मुझे बता देते तुम जॉन हो और ये द अहमद है तो ये काम मैं ही कर देता। पार्कर जॉन को अहमद और उसकी फैमिली के वीज़ा देता है और वो लोग एक हेलीकॉप्टर में वहाँ से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।